यूपी रोडवेज में भर्ती होंगी 5,000 महिला कंडक्टर। कैसे करें आवेदन, क्या है योग्यता, जाने सब कुछ। परिवहन निगम में लगभग 5,000 महिलाओं को संविदा कंडक्टर पद पर तैनाती मिलेगी। इच्छुक महिलाओं को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व उप कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही NCC प्रमाण पत्र, NSS व स्काउट गाइड संस्था का राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होने पर वेटेज भी दिया जाएगा। यूपी में CMO समेत इन चिकित्सा अधिकारियों को नहीं बढ़ेगी सैलरी। आखिर क्यों सरकार ने दी ये सजा? भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना 2017 से 2021 के बीच लाभार्थियों को भुगतान की बड़ी अनियमितता में एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। यह मामला भदोही जिले का है। इनमें भदोही के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GVS लक्ष्मी की 3 वेतन वृद्धि रोकने तथा प्रतिकूल प्रवृत्ति देने का आदेश हुआ है। योगी सरकार का बड़ा कदम, दुबई के अरेबियन ट्रैवल मार्ट में यूपी पर्यटन की दिखेगी खास झलक। विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ाने की कसरत में जुटी योगी सरकार अब अरेबियन ट्रैवल मार्ट ATM में राज्य के पर्यटन का प्रचार करेगी। पर्यटन विभाग विशेष पंडाल बनाकर प्रमुख पर्यटन सर्किट स्थलों, हस्तशिल्प आदि को प्रदर्शित करेगा। सस्ता होगा या महंगा? ट्रंप के नए टैरिफ के ऐलान के बाद कांच से बने उत्पादों की कीमतों पर कैसा होगा असर? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को देर रात भारत सहित 60 से अधिक देशों पर पारंपरिक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। भारत पर 27% का टैरिफ लागू किया गया है, जो 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। IAS मोनिका S गर्ग के रिटायर होते ही किसे मिलेगी जिम्मेदारी? रेस में ये 2 अधिकारी टॉप पर। वर्ष 1989 बैच की IAS अधिकारी मोनिका S गर्ग इसी माह 30 को सेवानिवृत्त हो जाएंगी। उनके पास अपार मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ के साथ ही कृषि उत्पाद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी है। गाजियाबाद में ई-रिक्शा चालकों पर धड़ाधड़ एक्शन। पुलिस ने 278 किए जब्त, 429 का चालान। शासन के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा के खिलाफ गाजियाबाद संभाग के चारों जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, हापुड़ व बुलंदशहर में चेकिंग अभियान जारी है। नियमित रूप से चारों जिले ई-रिक्शा का चालान करने के साथ जब्त किया जा रहा है। यूपी के इन 22 जिलों में खुलेंगे नए सरकारी स्कूल, फीस भी रहेगी कम। टीचर्स के लिए सुनहरा मौका। प्रदेश में 59 नए राजकीय माध्यमिक स्कूल में जल्द पढ़ाई शुरू की जाएगी। नए स्कूलों में से 58 राजकीय इंटर कॉलेज व हाई स्कूल है। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्येक स्कूल में 100 से 100 सीटों पर दाखिले होंगे, यानी कुल 5,900 विद्यार्थियों को सरकारी माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। यूपी में वक्फ बोर्ड की 83,000 लापता संपत्तियां खोजी जाएंगी। क्या जब्तीकरण की होगी कार्रवाई? वक्फ के रूप में संपत्तियों को दर्ज करने के बाद बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का चिट्ठा जल्द ही सामने लाया जाएगा। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज ऐसी 83,000 गुम संपत्तियों का लापता लगाया जाएगा, जिनको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। यूपी में भ्रष्टाचार पर एक्शन। SSP ने चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड, बंधक बनाकर 2 लाख वसूलने का आरोप। फतेहगंज पश्चिमी चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह ने अपने 2 सिपाहियों के साथ एक किसान को जबरन घर से उसे सरकारी आवास में उठाकर बंधक बना लिया। करीब 5 घंटे तक उसे टॉर्चर करता रहा, तरह तरह की धमकियां देकर उस पर दबाव बनाया। कहा कि जब तक वह 3 लाख रुपए नहीं देगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला। प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर आया नया अपडेट। अभी से तैयार हो गए 2026 के प्रश्न पत्र। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए केंद्रों पर भेजे गए अतिरिक्त रिजर्व प्रश्न पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ने पर वह अनुपयोगी हो गए हैं। इन प्रश्न पत्रों को नष्ट कराने के बजाय यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा के विद्यालयों को उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। योगी सरकार में चमकी UPCLDF की सूरत। पहले वेतन तक के लाले, 8 साल में करोड़ों का उछाल। 8 साल में उपराज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ UPCLDF के व्यवसाय में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने कहा कि बीते 8 साल में योगी सरकार ने UPCLDF की सूरत बदल दी है।